मैथ जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। गुना करने का ट्रिक, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हम देखेंगे कि जिसमें बड़े से बड़े गुना को हम यूं ही सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। आप इतना बड़ा बड़ा गुना को इतना फास्ट करेंगे जितना फास्ट कंप्यूटर के द्वारा, कैलकुलेटर के द्वारा किया जाता है, उतना फास्ट आप भी गुना कर सकते हैं। आपका भी दिमाग कंप्यूटर की तरह हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ रहता है, उसे दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल पे हर सवाल का जवाब सिर्फ ट्रिक के माध्यम से दिया जाता है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से दिया जाता है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो आप सवाल देख रहे हैं, जो ऐसा सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है और हमें गुना करने में काफ़ी समय लग जाता है। आजकल एग्जाम में बड़ा से बड़ा गुना आपके सामने रखा जाता है, लेकिन उसे हम काफ़ी समय लगा देते हैं, लेकिन वो गुना हमें चंद सेकंड के अंदर बन जाता है। बन जाना चाहिए, लेकिन हमें बनता नहीं है। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो हमारा पहला सवाल है 908 गुना 709। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम किस ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले 908 को लिखते हैं, 908 गुना 709। इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले हम 9 को पहले वाले को गुना कर देंगे। तो जब दोनों को गुना करते हैं 9 को 8 से, तो हमारा होता है 72। इस तरह से 72 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम तिरछा गुना करेंगे, 7 को 8 से और 9 को 9 से। तो 9 को 9 से गुना करते हैं तो हमारा 81 होता है। फिर उसके बाद 7 को 8 से गुना करते हैं तो हमारा 56 हो जाता है। फिर इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6 एक 7 हमारा हो जाएगा और 8 5 13 हो जाएगा। तो 13 हम नहीं लिखेंगे, हम 13 का 3 लिखेंगे और हाथ में रख लेंगे 1। तो यहाँ पर हम 37 जो हमारा है, यहाँ पर तो हमारा आता है 137, लेकिन हम जो 1 है इसे हासिल रख लेंगे। फिर हम इस 37 को यहाँ पर रख देंगे, यानी 37 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 9 को 7 से गुना कर देंगे। 9 को हम 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर होता है 9 7 63। जब इसे हम गुना करते हैं तो हमारा होता है 63 और 1 हम हासिल वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर यही। तो आपका 64 37 72 आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आपका इतना हो जाएगा। यदि हम 902 गुना 603 करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है। तो सबसे पहले हम 902 को लिखेंगे, फिर हम नीचे में 603 लिख देंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। तो सबसे पहले हम 2 को 3 से गुना कर देंगे। जब 2 को 3 से हमें गुना करते हैं तो हमें 6 आता है, लेकिन हमें 1 अंक प्राप्त होता है। कम से कम आपको एक बार गुना करने में कम से कम 2 अंक प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मात्र 1 अंक प्राप्त होता है, तो 6 आता है। तो अपना मन से एक 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 72 आया था पहले सवाल में, तो हम 0 नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 अंक हमें 6 प्राप्त होता है। तो इसके पीछे हम अपना मन से हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम अपना मन से एक 0 लगा देंगे। उसके बाद फिर वही प्रोसेस करेंगे। हम 6 को 2 से गुना कर देंगे और 9 को 3 से गुना, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो 6 को हम गुना करते हैं 2 से तो 12 होता है। फिर हम 9 को 3 से गुना करते हैं, 9 3 27 होता है। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो 7 2 9 2 1 3 हमारा 39 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर 39 लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 9 को हम 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 6 का 54। तो आपका हो जाएगा 54। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 54 39 06। 54 39 06 आपका आंसर आ जाएगा। आप आसानी से कम समय में इसे कर सकते हैं। तो अगला हमारा सवाल है 506 गुना 508। तो हम कैसे करेंगे, तो वही ट्रिक इसमें भी लगाएंगे। 506 और 508। सबसे पहले हम पहले वाले को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48। इसमें हम 0
नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले बार में ही 2 अंक हमें प्राप्त हो गया। यदि 2 अंक प्राप्त नहीं होता तब हम 0 लगाते। तो यहाँ पर हमें 2 अंक प्राप्त हो चुका है, 2 अंक प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम 0 नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 5 को 8 से गुना कर देंगे, 5 को 8 से गुना कर देंगे और 5 को 6 से गुना कर देंगे और उसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर होगा 8 5 40, 40 हो जाएगा और एक होगा 6 5 30, आपका 30 हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 0 70। इस 70 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हम 5 को 5 से गुना कर देंगे, इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 70 48, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे सीख जाते हैं और अपने मन से बनाते हैं तो 4-5 सेकंड से ज़्यादा आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो हमें भी 5-7 सेकंड से ज़्यादा लगता ही नहीं। तो देखते हैं अगला क्या है। तो यहाँ पर है 502 गुना 503। जब इसे हम करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका है 502 गुना 503। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 502, उसके बाद लिखेंगे 503। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे गुना करते हैं तो गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, हमें 1 अंक प्राप्त होता है। तो अपना मन से पीछे हम 1 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद इसे हम इसे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15। तो कुल मिला के जोड़ते हैं तो हमें 25 हो जाता है। तो 25 हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हम इस दोनों को यानी साइड वाला को गुना कर देंगे तो 5 25। जब इसे हम गुना करते हैं तो हमें 25 25 0 6, इस तरह से हमें आंसर निकल के आता है। आपका आंसर हो जाएगा 25 25 0 6। आप इसे यदि गुना करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, 5 से 7 मिनट लग जाएगा एक गुना करने में, और इसे हम 2 से 4 सेकंड के अंदर गुना करके आपको दिखा रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर है आपका 408 गुना 202। इसे आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले वही ट्रिक के माध्यम से आप बनाने की कोशिश करें जो इसका सही उत्तर कितना आता है आपको। शायद आप वीडियो को रोक करके बनाने की कोशिश किए होंगे और आपको आंसर भी आ गया होगा। तो कितना आपको आंसर आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो इसका 408 गुना 202 का उत्तर कितना आया, 408 गुना 202 का कितना आपको उत्तर आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हम अगला देखते हैं जो 409 गुना 604 है, इसे कितना हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम 409 लिखेंगे, फिर उसके बाद 604 लिखेंगे, फिर हम वही रूल को अपनाएंगे। सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 चौक 36, हमें 2 अंक प्राप्त होता है तो हम 0 नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद इससे को इससे गुना करेंगे 4 चौक 16, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 9 के 54 आपका हो जाएगा, 9 चौक 54। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 1 7, 70 आपको यानी आपको 70 प्राप्त होता है तो हम यहाँ पर 70 दे देंगे। उसके बाद हम इस दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 70 36। देखिए आप कितना कम समय में इसे हम बना रहे हैं। यदि आप इसी सवाल को यदि बेसिक से बनाते हैं तो हमें गुना करना पड़ता है। सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर हम 0 को इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, फिर हम 6 को इससे करेंगे, इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। उसके बाद हम जोड़ेंगे, उसके बाद हमें उत्तर प्राप्त होता है। फिर भी हमें सही उत्तर प्राप्त नहीं होता, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, हम बस यही ट्रिक का अप्लाई करेंगे। जब भी इस तरह का आपका आंसर सवाल दिखे तो हमें यही ट्रिक लगाएंगे। तो हम देखते हैं टाइप 2 जो कैसा हमें सवाल नज़र आता है। तो ये रहा आपका टाइप 2 98 गुना 11। 98 गुना 11 जब इसे हम गुना करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है। तो इसे हम भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मात्र 11 है, लेकिन कहीं कहीं हम देखेंगे जो 98 गुना 2 2 3 3 4 4 11 11 रहेगा, इस तरह से रहेगा। कहीं कहीं देखेंगे जो उससे भी बड़ा रहेगा, तो उसे भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिससे हम कम से कम समय लगेगा और उसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल है 98 गुना 11। जब भी आपका सवाल इस तरह से आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें 1 का संख्या कितना है। तो यहाँ पर हमें 2 ऐसा है जो 1 है, यानी 2 1 1 है, यानी 11 है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 98 को लिखेंगे। तो 98 हम यहाँ पर लिख दिए।
उसके बाद यदि 2 1 है तो हम एक एक कम करके 0 लगा देंगे। तो 2 1 है तो हम एक 0 इधर दे देंगे और एक 0 इधर दे देंगे, एक आगे देंगे और एक पीछे देंगे, अपना मन से 0 देंगे। यदि यहाँ पर 4 1 रहता, 4 1 रहता इस तरह से, तो 2 0 आगे लगाते और 2 0 पीछे, यानी 2 कम करके कर देंगे, आधा करेंगे। यदि 4 हमारा रहता 1 तो 3 0 आगे लगाएंगे और 3 0 पीछे, यानी एक कम करेंगे, मात्र हम एक कम करेंगे, हर बार हम एक कम करेंगे। तो हम एक इधर 0, यहाँ पर हमारा है 2 1, तो एक हम कम कर दिए तो एक 0 इधर हो गया और एक 0 इधर हो गया। उसके बाद 2 1 है तो 2 अंक का पेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 को और 0 को जोड़ देंगे। तो 8 और 0 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 8, 8 0 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 8। फिर हम एक अंक छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ देंगे, बाद बाकी दूसरे अंक को जोड़ेंगे, इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम छोड़ देंगे, कट कर देंगे। उसके बाद जो 2 अंक बचेगा उसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं 16 1 17 हो जाता है। आप दोनों 16 1 17, 9 8 को जोड़ते हैं तो हमारा 17 होता है। तो 17 हम नहीं लिखेंगे, हम 7 लिखेंगे और हासिल हमारा यानी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस 8 को छोड़ देंगे, 8 को कट कर देंगे। फिर हम 2 अंक उसके बाद जो बचेगा उसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 9 है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो भी हमारा 9 होगा और एक हमारा हासिल था 1, 9 1 10। यदि आप इसे साधारण विधि के द्वारा भी गुना करते हैं तो 10 78 आपको इतना ही प्राप्त होगा। यदि आप नहीं समझे हैं तो अगले वीडियो को, अगले सवाल को देखिए। तो यहाँ पर है 54 11, तो सबसे पहले हम 54 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 1 है तो हम एक कम कर देंगे और 0 लगा देंगे। तो यानी 2 1 है तो एक कम करके एक हमारा एक रहेगा और एक 0 इधर कर देंगे और एक 0 इधर कर देंगे, अपना मन से एक एक कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 1 है तो 2 अंक एक बार हम जोड़ेंगे, 2 अंक जोड़ेंगे। सबसे पहले हम 0 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4, 0 को 4 से जोड़ते हैं तो 4 होता है। फिर एक अंक हम काट देंगे, एक अंक को हम काट देंगे तो इसे हम काट देंगे। फिर उसके बाद हमारा 2 अंक बचेगा 5 4, 5 4 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 4 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 9। फिर उसके बाद हम इस 4 को काट देंगे, फिर उसके बाद ये दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 को 0 में हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 594। आपका आंसर इतना हो जाएगा 594। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 481 गुना 111। तो यहाँ पर है 3 1, तो हम एक सिर्फ एक कम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 481 लिखेंगे और एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो हमारा 2 1 बचेगा। तो 2 0 हम इधर लगा देंगे और 2 0 इधर लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 3 अंक है एक बार में, तो हम 3 अंक को एक बार जोड़ेंगे, 3 अंक को एक बार जोड़ेंगे। तो जितना हमें 1 है उससे एक कम करके हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 1 है तो 2 0 इधर लगा दिए एक कम करके और 2 0 हम इधर लगा दिए। उसके बाद हम 3 अंक को एक साथ करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस 3 को जोड़ लेंगे, 3 अंक को एक साथ करेंगे। 3 अंक हमारा है 1 0 0, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1। फिर हम एक अंक को काट देंगे, फिर उसके बाद हमें 3 अंक जो बचेगा उससे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा। फिर हम एक अंक को काट देंगे, फिर उसके बाद हम 3 अंक को, एनी टाइम हम 3 अंक जोड़ेंगे। इससे पहले 2 हमारा 1 था तो 2 जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 1 है तो हम 3 अंक को एक बार जोड़ेंगे। तो उसके बाद हमारा 4 8 1 9, 9 4 13, 13 का 3 आपका हो जाएगा और बाकी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस 1 को काट देंगे, फिर उसके बाद हम इस 3 अंक को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 8 4 12 और 1 बाकी लाएगा 13, फिर 13 का 3 हो जाएगा। और हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम 3 लिखेंगे और हमारे हाथ में फिर हमारा 1 बच जाएगा। फिर हम इस अंक को काट देंगे, 8 को काट देंगे, फिर हम इस 3 को जोड़ लेंगे, 3 अंक को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 है और 1 हमारा हासिल था यानी 50 था, तो 4 1 5, यानी आपका आंसर इतना हो जाएगा 53 39 1। आपका 53 39 1 है। इसे चाहे तो आप साधारण विधि से गुना करके चेक कर सकते हैं, आपका उत्तर इतना ही आएगा। तो हम अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर है 324 गुना 111। तो सबसे पहले हम 324 लिखेंगे, सबसे पहले हम 324 लिखेंगे। तो 324, उसके बाद 3 1 है तो एक कम कर देंगे और 0 लगा देंगे। कितना 1 बचेगा? 2 1 बचेगा, तो 2 0 इधर और 2 0 इधर।
फिर हम तीन अंक को एक साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये 4 0 0 को जोड़ेंगे। 4 0 0 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 4। फिर हम एक अंक को काट देंगे, फिर जो 3 अंक हमें बचेगा उसे जोड़ेंगे। तो 4 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक अंक को काट देंगे तो हमारा बचेगा 3 2 5 4 9। तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक अंक को काट देंगे तो हमें हो जाएगा यहाँ पर 3 2 5। फिर उसके बाद हम एक अंक को काट देंगे, फिर हमारा 3 अंक बचेगा 3 0 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। इसके बाद हम नहीं करें क्योंकि हमारा सभी अंक का काम हो चुका है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 35 96 4। आपका यही आंसर प्राप्त होगा। आप इसे गुना करके देख सकते हैं तो आपका आंसर इतना ही प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुना को हम कम से कम समय में बना रहे हैं। आगे हम देखेंगे जो इससे भी बड़ा गुना और वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 11 11 है, यानी 4 हमारा 1 है और 34 52 है। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसे भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले 34 52 लिखेंगे, उसके बाद कितना हमारा 1 है उसे 1 कम करके 0 लगाए। 4 1 है तो 4 में हम 1 कम कर देंगे 3 हो जाएगा। तो 3 हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 1 2 3 इतना हम 0 लगा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ 4 अंक एक बार में है तो 4 अंक को एक बार हम जोड़ेंगे। 4 अंक को एक बार हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 अंक लेंगे 2 0 0। यहाँ पर 4 अंक हमें है तो हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 1 अंक को काट देंगे। फिर यहाँ पर हम लेंगे 5 2 0 0, इसको लेंगे तो यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा। फिर हम एक इसको काट देंगे। फिर हम यहाँ से 4 अंक गिनेंगे 1 2 3 4। तो 5 4 9 10 11। आपको 11 प्राप्त हो गए यहाँ से। तो हम 11 का 1 दे देंगे, हासिल 1 दे देंगे, 11 का 1 और बाकी हमें 1 रह जाएगा। फिर उसके बाद हम इस 0 का काट देंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 4 तक जोड़ेंगे, 3 तक जोड़ेंगे, यानी 4 अंक लेंगे। तो 4 3 7 7 5 12 13 14 1 15, 15 का 5 हो जाएगा। फिर बाकी आपका 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस 2 को कट कर देंगे तो हमें 4 अंक यहाँ से यहाँ तक बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 5 4 और 3 और 0। 5 4 9 9 3 11, यानी आपका 12 होगा और 1 पैंचा लगा 13, 13 का 3 हो जाएगा और बाकी आपका हाथ में बच जाएगा 1। फिर उसके बाद इस 5 को हम काट देंगे। फिर यहाँ से हम 4 अंक जोड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो 4 3 7, 7 और 1 हासिल हमारा था, उसके लगा के हमारा हो जाएगा 8। फिर उसके बाद हम 4 को काट देंगे, 1 अंक को काट देंगे। उसके बाद हमारा 3 अंक 4 अंक जो है यहाँ से यहाँ तक बचेगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। सभी को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 3। तो आपका इतना बड़ा गुना है जिसे हम एक लाइन में कर देंगे। आप भी कर सकते हैं, एक लाइन में इतना बड़ा गुना को कर सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 38 35 17 2। यही आपका उत्तर होगा। आप इसे कैलकुलेटर से गुना करके चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 385 गुना 1 11 11। तो यहाँ पर हमारा 3 4 11 है, यहाँ पर हमारा 4 1 है। तो हमें 1 कम करके 0 देंगे तो 3 हमारा 1 बचेगा। तो इसमें हम 3 0 दे देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 8 5। 3 0 हम इधर दे देंगे और 3 0 हम इधर दे देंगे। और उसके बाद 4 अंक है तो 4 4 अंक हम एक जगह पर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे 5 0 0 0, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद 1 अंक को हम काट देंगे। फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे 8 तक। तो 8 5 13, 13 का 3 बाकी 1, बाकी 1 को हम अलग रखेंगे। उसके बाद इसे हम काट देंगे। फिर यहाँ से लेके यानी 1 अंक हमारा बढ़ता जाएगा। तो 8 5 13, 13 3। तो यहाँ पर 8 3 और 5 जोड़ते हैं तो हमें होता है 16 और 1 हमारा हासिल था, यहाँ हो गया 17, 17 का 7 और हासिल 1, यानी 1 हासिल हमारा फिर हो गया। फिर उसके बाद हम इस 0 को काट देंगे। उसके बाद हमारा 3 अंक इधर बचेगा। तो 8 5 और 3 इसे हम जोड़ेंगे, यानी हमेशा हम 4 अंक को लेके चलेंगे एक साथ। तो यहाँ पर हम 4 अंक लेते हैं तो हमारा हो जाता है। फिर हम इस 4 अंक को जोड़ेंगे, यानी 5 8 3 0। तो
तो हमें होता है 16, 16 और 1 हासिल था, वो लगा कि हमें हो जाएगा 17, तो 17 का 7 बाकी 1। फिर हम इस अंक को काट देंगे, फिर हम 4 अंक यहाँ से यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 3 11, 11 और 1 बाकी लगेगा 12, 12 का 2 बाकी 1। फिर यहाँ पर हम 8 को काट देंगे, फिर हमें बच जाएगा 3 0 0 0। तो हमें 1 हासिल था, 1 हमें हासिल था, 12 का 2 हुआ था, हासिल 1 था, तो 3 1 4। तो हमें होता है 42 77 35। आपका उत्तर इतना हो जाएगा 42 77 35। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा सवाल हम आसानी से कम समय में बना रहे हैं। कम से कम समय में इतना आप कैलकुलेटर के द्वारा आप बनाते हैं तो भी इतना ही समय लगेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेके आते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आपका अगला सवाल है 385 गुना 11 11। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आप इसका सही उत्तर कमेंट करके हमें बताएं। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।